हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है लेडी डॉन। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कराची की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से दूर एक बड़े हवेली नुमा घर में रहती थी एक लड़की, ज़ारा। ज़ारा किसी आम परिवार की नहीं थी। उसके पिता एक जाने-माने जमींदार थे। पूरे इलाके में उनका नाम था। माँ बहुत नेक और दयालु और भाई अरमान पढ़ाई में तेज। ज़ारा छोटी उम्र से ही निडर और तेज दिमाग की थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, पिस्तौल चलाना, यह सब उसने अपने पिता से सीखा था। ज़ारा की माँ अक्सर कहती थी, बेटी, तुम लड़की हो, इतना तेज तर्रार होना ठीक नहीं। लेकिन उसके पिता हंसकर कहते, मेरी ज़ारा किसी बेटे से कम नहीं, ये एक दिन बड़ी वीर बनेगी। ज़ारा की दुनिया बहुत खुशहाल थी। महंगी कारें, बड़े बड़े खेत, ढेरों नौकर चाकर और सबसे बड़ी चीज, इज्जत। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जमीन के झगड़े में उसके पिता के दुश्मनों ने रात को हमला कर दिया। हवेली पर गोलियों की बौछार हुई। झारा ने छिपकर देखा। उसके पिता को उसी के सामने बेरहमी से मार डाला गया। भाई अरमान को झूठे इल्जाम में पुलिस उठा ले गई। मां इस सदमे को सह नहीं सकी और बीमार होकर कुछ महीनों में ही चल बसी। अब ज़ारा की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। एक रात अपनी मां की कब्र पर खड़े होकर ज़ारा ने कसम खाई, मैं ज़ारा नहीं, अब से सिर्फ लेडी डॉन हूं। जिसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। उसने घर छोड़ दिया, छुपकर गरीब बस्तियों में जाना शुरू किया। वहां उसने देखा, पुलिस और नेता मिलकर गरीबों को दबाते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं और औरतों पर जुल्म करते हैं। ज़ारा का दिल खून के आंसू रोया। ज़ारा ने धीरे धीरे उन गरीब और बेघर लड़कों को अपने साथ जोड़ा, जो भूखे थे, जिन्हें कोई सहारा नहीं था। उसने उन्हें कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगी, रहने को जगह भी, और सबसे जरूरी, इज्जत भी। लेकिन एक शर्त है, हम कभी किसी मजलूम पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसकी छोटी सी टोली धीरे धीरे बड़ा गिरोह बन गई। हर जगह लोग डरते हुए पूछने लगे, कौन है ये लड़की जो डॉन बनने चली है। एक दिन इलाके का सबसे बड़ा स्मगलर, खान बाबू, गरीबों से झबरन पैसा वसूल रहा था। लेडी डॉन नकाब पहनकर वहां पहुंची। उसके साथ सिर्फ 5 लोग थे, जबकि खान बाबू के पास 50 बंदूकधारी। भीड़ के सामने उसने जोर से कहा, आज से इस बस्ती में कोई गरीब रोएगा नहीं। अगर किसी ने 1 रुपये भी छीना तो उसका हिसाब मुझसे होगा। ओ लड़कियों, डॉन बनने का ख्वाब छोड़ दे, तेरी लाश भीड़ में डाल दूंगा। इतना कहना था कि अचानक धड़ाम, लेडी डॉन ने पहली गोली चलाई और खान बाबू वहीं ढेर हो गया। पूरा इलाका दहल गया। उस रात के बाद से हर गली, हर बस्ती में सिर्फ एक नाम गूंजा, लेडी डॉन। खान बाबू की मौत के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई। पुलिस परेशान थी, नेता बौखलाए हुए थे। हर मीटिंग में सिर्फ एक नाम लिया जा रहा था, लेडी डॉन। एसपी राणा, जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर था, उसने कहा, ये औरत तो हमारे मुंह पर तमाचा है। अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन गरीबों की बस्तियों में लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। कोई उसे मां कहता, कोई बचाने वाली। शहर का बड़ा नेता, वजीर साहब, बहुत परेशान था। उसके सारे धंधे अब ठप पड़ने लगे थे। उसने गुप्त मीटिंग में कहा, इस लेडी डॉन ने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली है, अब इसे खत्म करना होगा। उसने पुलिस को पैसे दिए, गुंडों को भेजा, लेकिन हर बार लेडी डॉन बच निकलती। लोग कहते, उसके पास नक्शे हैं, हर गली का रास्ता उसे मालूम है। असल में लेडी डॉन सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ती थी, दिमाग से भी। वो हर जगह अपने आदमी लगा देती, चाय वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक। पुलिस की हर चाल उसे पहले ही पता चल जाती। एक रात पुलिस ने घेराबंदी की, चारों तरफ गाड़ियां, ऊपर हेलीकॉप्टर। लेडी डॉन अपने ठिकाने पर थी, साथ में उसके 40 आदमी। उसने हंसते हुए कहा, आज देखना असली जंग कैसी होती है। गोलीबारी शुरू हुई। पूरा इलाका गूंज उठा। लेडी डॉन ने अपने लोगों को कहा, याद रखना, किसी मासूम को चोट ना पहुंचे। गोली सिर्फ उनके दिल में जाए जो जुल्म करते हैं। कई घंटे लड़ाई चली। आखिरकार पुलिस को पीछे हटना पड़ा। एसपी
राणा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये औरत अकेली हम सब पर भारी पड़ रही है। उस रात गरीबों की झुग्गियों में दावत हुई। लोग झूम कर गाने गा रहे थे। हर बच्चे की आंखों में चमक थी। सब कहते, अब हमें कोई नेता, कोई पुलिस वाला नहीं डराएगा। हमारी रखवाली लेडी डॉन कर रही है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि दुश्मन सिर्फ पुलिस और नेता नहीं थे, बल्कि उसके अपने गिरोह में भी एक गद्दार पैदा हो चुका था। लेडी डॉन की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी। हर बस्ती, हर गली उसका नाम ले रही थी। लेकिन ताकत जितनी बड़ी होती है, उतना ही बड़ा खतरा भी साथ लाती है। उसके गिरोह में एक नौजवान था, फिरोज। फिरोज को लेडी डॉन ने सड़क से उठाकर आदमी बनाया था। लेकिन जब वजीर साहब ने उसे लाखों रुपए और ऐशो आराम का लालच दिया, तो उसके दिल में लालच जागा। फिरोज ने पुलिस को लेडी डॉन के ठिकाने का पता बता दिया। एक रात अचानक धावा बोला गया। गोलियां चलने लगीं, चारों तरफ चीख पुकार। लेडी डॉन को शक हुआ कि अंदर से कोई राज खोल रहा है। उसने तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन उस रात उसके कई साथी मारे गए। लेडी डॉन ने पहली बार अपने लोगों के सामने कड़वी आवाज में कहा, जिसने हमें धोखा दिया है, वो मेरे हाथों से मरेगा। हमले के दौरान एक छोटी लड़की, जैनब, जिसे लेडी डॉन अपनी बहन की तरह मानती थी, पुलिस की गोली से मारी गई। झारा यानी लेडी डॉन ने उसकी लाश गोद में लेकर रोते हुए कहा, अब यह जंग सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हर मासूम की जंग है। वजीर साहब अब खुलकर मैदान में आ गया। उसने ऐलान किया, जिसने लेडी डॉन को पकड़वाया उसे 5 करोड़ इनाम मिलेगा। पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लेडी डॉन और गरीब जनता, दूसरी तरफ वजीर साहब, पुलिस और गुंडे। लेडी डॉन ने अपनी टोली को इकट्ठा करके कहा, हम छिपकर अब और नहीं लड़ेंगे। अब लड़ाई होगी सामने से, ताकि ये शहर देख ले कि हक की ताकत क्या होती है। उसने बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू की। हर गली, हर छत, हर नुक्कड़ पर उसके आदमी मौजूद हो गए। गरीब औरतें खाना बनाती, बच्चे खबरें पहुंचाते। पूरा शहर एक फौज बन गया। आखिरकार लेडी डॉन को पता चल गया कि गद्दार फिरोज ही है। उसने उसे सबके सामने पकड़कर कहा, मुझे गोली मार देता तो भी माफ कर देती, लेकिन तूने मासूमों का खून बहाया है, अब तेरा हिसाब होगा। और उसी भीड़ के सामने फिरोज को गोली मार दी गई। वजीर साहब ने पूरा हमला बोला। पुलिस, गुंडे, यहां तक कि बाहर से हथियार मंगवाए। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल था। लेडी डॉन ने अपने काले कपड़े पहने, नक्काब लगाया और हाथ में 2 रिवॉल्वर उठाए। उसने कहा, आज फैसला होगा, या तो हम रहेंगे या ये जालिम। जंग शुरू हुई। चारों तरफ गोलियों की गूंज, आग, धुआं। लेडी डॉन की टोली डटकर लड़ी। कई लोग शहीद हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार लेडी डॉन खुद वजीर साहब तक पहुंची। वजीर ने कहा, तू औरत है, डॉन नहीं। लेडी डॉन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, औरत जब बेबस हो तो रोती है, लेकिन जब उठ खड़ी होती है तो पूरे शहर को हिला देती है। इतना कहकर उसने एक ही गोली चलाई और वजीर साहब गिर पड़ा। दास्तान बन गई लेडी डॉन। उस दिन के बाद पुलिस भी पीछे हट गई। शहर में अमन लौट आया। गरीबों की झुग्गियों में दुआओं का शोर था। लोग कहते, लेडी डॉन मर गई या जिंदा है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी किसी गरीब पर जुल्म होता है, लोग अब भी उसकी दुआ मांगते हैं। सालों बीत चुके थे। पुरानी लेडी डॉन झारा के गायब होने के बाद शहर में शांति तो आई, लेकिन वो शांति ज्यादा दिन टिक न सकी। अब शहर पर एक नया खतरा मंडरा रहा था, इंटरनेशनल माफिया। उनका सरगना था अलेक्जेंडर कोस्टा, एक निर्दयी तस्कर जिसकी पहुंच विदेशों तक थी। वो हथियारों, ड्रग्स और इंसानी तस्करी का धंधा करता था। पुलिस, नेता और बड़े व्यापारी सब उसके इशारों पर नाचते थे। गरीब बस्तियों में फिर से वही अंधेरा उतर आया। औरतों को उठा लिया जाता, बच्चों को बेच दिया जाता और मजदूरों से जबरन काम करवाया जाता। लोग बेबस थे और हर गली में एक ही आवाज सुनाई देती, काश लेडी डॉन वापस आ जाए। एक रात कोस्टा के गुंडे एक झुग्गी पर हमला कर रहे थे। अचानक अंधेरे से नकाबपोश औरत काले कपड़ों में उतरी। 2 रिवॉल्वर से बरसती गोलियां, आंखों में वही चमक। उसने कहा, अब से इस बस्ती पर किसी का हक नहीं, सिर्फ लेडी डॉन का।
गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। भीड़ सन्न रह गई। ये ये तो वही है, लेडी डॉन। पर असली सवाल था, क्या ये पुरानी लेडी डॉन झारा है या कोई नई लड़की जिसने उसकी जगह ले ली है? लोग कहते, चेहरा ढका है, लेकिन चाल और आवाज झारा जैसी है। अलेक्जेंडर कोस्टा को जब खबर मिली तो उसने हंसकर कहा, हमने सुना था कि पुरानी डॉन मर चुकी है। अगर ये नई निकली तो मैं उसे खिलौने की तरह तोड़ दूंगा। और अगर सचमुच वही पुरानी है तो ये उसकी आखिरी सांस होगी। उसने पुलिस और अपने गुंडों को मिलाकर पूरा जाल बिछा दिया। लेकिन लेडी डॉन पहले जैसी नहीं थी। अब वो और भी चतुर और भी निर्दयी हो चुकी थी। लेडी डॉन की टोली बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, दुश्मन बाहर से जितना खतरनाक होता है, असली गद्दार अक्सर अंदर से निकलता है। उसकी टोली में ही एक शख्स, राशिद, पैसे और डर के लालच में कोस्टा का आदमी बन गया। राशिद ने ठिकाने की खबर दी और अचानक पुलिस ने छापा मारा। लेकिन इस बार लेडी डॉन ने चालाकी से नकली ठिकाना बनवाया था। पुलिस के हाथ खाली रहे और राशिद का सच सामने आ गया। भीड़ के सामने लेडी डॉन ने कहा, जो अपने लोगों का सौदा करता है उसका हक सिर्फ मौत है। और उसने खुद राशिद को गोली मार दी। अब सब कुछ साफ था। एक तरफ लेडी डॉन और उसकी टोली, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर कोस्टा और उसका पूरा माफिया। रात को पूरा शहर जंग का मैदान बन गया। गोलियों की बरसात, बमों के धमाके, चारों तरफ आग। लेडी डॉन आगे बढ़ती गई, जैसे मौत खुद उसके पीछे पीछे चल रही हो। आखिरकार वो कोस्टा तक पहुंची। कोस्टा ने हंसते हुए कहा, तो तू ही है मशहूर लेडी डॉन। तुझे लगता है तू मुझे हरा सकती है? लेडी डॉन ने आंखों में आग भरकर कहा, तेरे जैसे दरिंदों को हराने के लिए औरत ही काफी है। भयंकर लड़ाई हुई। कोस्टा ने बंदूक उठाई, लेकिन लेडी डॉन ने बिजली जैसी तेजी से गोली चलाई। कोस्टा गिर पड़ा। उसकी दहशत वहीं खत्म हो गई। सुबह जब सूरज निकला, शहर की गली गली में लोग जश्न मना रहे थे। औरतें फूल बरसा रही थीं, बच्चे नारे लगा रहे थे, लेडी डॉन जिंदाबाद। लेकिन वो नकाबपोश औरत भीड़ से गायब हो गई। किसी ने उसे जाते देखा, किसी ने नहीं। लोग आज भी कहते हैं, वो जारा ही थी, पुरानी लेडी डॉन। लेकिन कुछ मानते हैं, ये कोई नई औरत है जिसने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया है। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। बस इतना सच है, जब भी शहर पर अंधेरा उतरता है, लोग अब भी दुआ करते हैं, लेडी डॉन फिर लौट आए। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।